हुए ज्यादा हो तो वो कन्हैया के भजन पे 5 मिनट नाच ले, अपने आप ही बंद है जावे। ध्यान से सुने, जिस समय भगवान कृष्ण को मांग लिया था अर्जुन ने और सेना को मांग लिया था दुर्योधन, जब दोनों तरफ की सेना एकत्रित होने लगी थी, ध्यान रखना सेना कितनी थी, 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना थी पांडवों। अब सभी श्रोता बंधु ध्यान करें, अंतर क्यों पड़ा? सेना तो दोनों ही तरफ 9 अक्षौणी थी, लेकिन 2 अक्षौणी एक तरफ से कम हो गई, एक तरफ बढ़ गई। क्या 1 अक्षौणी सेना जो भगवान कृष्ण की थी वो पांडवों की तरफ आती, दुर्योधन मांग ले गया। एक ही अक्षौणी सेना जो पांडवों का मामा था शल्य, वो पांडवों के लिए ला रहा था और रास्ता में भोजन खिला दिया दुर्योधन ने। विचार करना, एक चुकटी भर नमक खा गया और पूछा ये भोजन किसने भेजा है? क्या ये दुर्योधन ने भेजा? एक चुकटी नमक खा गया था, 1 अक्षौणी सेना को लेकर के अपने भाइयों का संग त्याग दिया और दुर्योधन के संग चला गया। कैसा समय था वो? समय कैसा था? विचार करो अपने मन में। एक चुकटी भर नमक खा गया, इसके लिए अपना पाला ही बदल गया। और आज चुकटी भर की बात कर रहे हो, बोरी खा जाए। और सबसे बढ़िया नतीजा मिले गांवों में प्रधानी के चुनाव पे, काऊ के संग रहे, काऊ को खाते रहे, तीसरे पे तो पैसा ले ले, वोट चौथे दे जाए, वोट चौथे दे जाए। लेकिन ध्यान रखना, वो कैसा समय था, लोग जिसका खाते थे उसका बजा देते थे। पूरी जिंदगी शल्य ने मदद करने के लिए तैयारी की अपने भाइयों की, और रास्ता में चुकटी भर नमक खा गया दुर्योधन का, सेना लेकर के उधर चला गया। जब भगवान कृष्ण आज अर्जुन का रथ तैयार करते हैं, अर्जुन का रथ तैयार करते हैं, उस रथ का नाम था नंद घोष। नंद घोष आपने सुना है? भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में टैंक प्रयोग हुए थे। वो टैंक आज तो सब मोबाइल पे भी देख सकते हो। वो टैंक ऐसा होता था कि चारों तरफ से कवर्ड होता था वो लोहे से, कहीं से भी गोली और गोला कहीं नहीं लगता था, केवल वो एक जगह से कच्चा था, नीचे से, नीचे से। और जिस समय वो युद्ध हो रहा था दोनों देशों के बीच में, मेरे भारत के जवानों को पता चला कि ये टैंक नीचे से टूट सकता है, नीचे से। धन्य भारत के जवानों को जिंदा गोला बांधा छाती से, और टैंक जहां होकर के आ रहा था वहां सामने लेट गया, और टैंक जब ऊपर होकर निकला तो हजारों टुकड़ा उड़ गए टैंक के। तब पूछा था अमेरिका ने कि टैंक टूटा कैसे? बताया भारत में ऐसे वीर पैदा हुए हैं कि जिंदा शरीर से गोला बांध के टैंक के सामने लेट गए, इसलिए टैंक टूटा। 7 टैंक इस तरह तोड़ दिए गए। तब अमेरिका वालों ने कहा था, धन्य भारत की धरती, अगर ऐसे जवान मेरे देश में पैदा हो जाएं तो पूरे विश्व पर एक पल में झंडा फहरा दिया जाएगा। ऐसे वीर हुए तुम्हारे भारत में। लेकिन उस टैंक के लिए तारीफ मत मानना, वो टैंक विदेशियों ने दिया बना करके, लेकिन सबसे पहला टैंक, प्रथम टैंक मेरे भारत में बना, मेरे भारत में बना। और सही बात तो यह है कि ये टैंक जो इस समय तुम्हें दिखाई देता है लड़ाई में, ये नीचे से कमजोर तब भी है, लेकिन वो पहला टैंक जो निर्माण किया था, वो निर्माण करने वाला मिस्त्री कौन था? वो मिस्त्री थे मेरे द्वारकाधीश कृष्ण भगवान। और वो पहला टैंक जो बनाया वो भगवान कृष्ण ने बनाया। लेकिन परीक्षित जी, ये टैंक नीचे से कमजोर तब भी है, लेकिन वो टैंक बना कैसा था? जिसका नाम था नंद घोष। वो टैंक कन्हैया ने बनाया, वो नीचे से भी कमजोर नहीं छोड़ा, नीचे से भी नहीं था। कैसा था बताया हमारे गुरुजी ने कि 14 भवन को भार, अरे धरो करतार चढ़े भगवाना। 14 भवन का भार तो स्वयं था शरीर पर, जिस डाली पर कृष्ण बैठे थे। और
अरे भीलन तिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। बैठ गए हनुमाना और बैठ गए हनुमाना, भीलन तिल पिट गए से सरे रथ बैठ गए हनुमाना। समर कुआए और अपने अपने शंखरे पीरन में खूब बजाए। कैसा टैंक था, ऐसा टैंक बनाया क्या ऊपर से अगर कोई हथियार अर्जुन के ऊपर चलता तो वो हनुमान जी की ड्यूटी लगा दी कि तुम जानो। चारों तरफ से 14 भवन का भार स्वयं था अपने शरीर पे, और अगर नीचे से कोई कमजोरी आती है तो नीचे पहियाओं में शेष नाग बैठा दिए थे कि नीचे से अगर कमजोरी हो तो तुम जानो। ऐसा टैंक बनाया जो कहीं भी किसी दिशा से कमजोर नहीं छोड़ा, वो बनाया भगवान कृष्ण ने। और जिस समय युद्ध के लिए चले, भगवान रथ हाँकते हुए जा रहे थे। एक बात जीवन में याद रखना, अर्जुन जैसा महारथी और कन्हैया जैसा सारथी आज तक पैदा नहीं हुआ दुनिया में, आज तक पैदा नहीं हुआ। तो जैसे ही रथ को भगवान हाँक करके लाए, एक 16 वर्ष का बच्चा था, 16 वर्ष का, और 16 वर्ष का बच्चा मार्ग में खड़ा था, धनुष हाथ में था, तरकस बंधा हुआ था कंधा पे। ध्यान रखना, तो 16 साल के बच्चे को जब भगवान ने छत्री के वेश में देखा है तो मेरे द्वारकाधीश कन्हैया ने उस बच्चे से कहा क्या, 16 साल का बच्चा था केवल, क्या बोले कि बेटा एक बात बताओ, तुम अगर इतके नौते में हो, पांडवों ने अगर नौता दिया है तो इधर आ जाओ, और अगर उधर के नौते में हो तो उधर चले जाओ। तो आज 16 साल का बच्चा बोला क्या है भगवान कृष्ण से के दीन बंधु भगवान, अरे कर्म जई है रयो न हो तो, अरे कर्म जई है रयो न हो तो, और कहा करूं कि जाऊं तो नहीं एक नो तो, अब कहा करूं कि जाऊं तो नहीं एक नो तो, अब कहा करूं कि जाऊं तो नहीं। प्रभु मुझे कष्ट तो सी बात का है, क्या नो तो न जालते और न बालेंगे, तो फिर बेटा आए क्यों तुम। अरे गिरा बालकनी उचारी, दे दे धनुष और मारा हुक्म मेरी कर गई मैं तारी। अरे दे दे धनुष और बाण हुक्म मेरी कर गई मैं तारी, ए मोए दे धनुष और बाण हुक्म मेरी। प्रभु मेरे हाथ में हथियार दिया मेरी माँ ने, और मेरी महतारी ने एक हुक्म दिया मुझे, जब हथियार दिया तब क्या कहा, अरे चलो तू कुरुक्षेत्र जाइए, जा दल की है जाई हार मदद तू ताकि कर दइए। अरे जा दल की है जय हार मदद तू ताकि कर दइए, बेटा दल की। प्रभु मेरी महतारी ने हुक्म दिया है क्या दोनों दलों में जो दल हारे उसकी मदद करना। बेटा हारते हुए भी तो तेरा परिचय क्या है, तू किनकी संतान है, तू बेटा किसका है। आज वो 16 साल का बच्चा अपना परिचय बता रहा है, अकेला खड़ा था। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, उसके तर्कस में केवल 3 ही वाण थे, 3,
और तब उस बच्चे ने कही, महाराज मैं हूं कौन? अब बता रहा हूं बच्चे। क्या बताया? अरे भीमसेन को मैं नाती हूं और घटोत्कच को राजकुमार और मौरवी माता हमारी कहिए और बब्बरी को है नाम हमार। प्रभु अच्छा बता दिया मैंने, भीमसेन का नाती हूं, घटोत्कच का बेटा हूं, मौरवी मेरी महतारी है और बर्बरीक मेरा क्या? हथियार हाथ में लायो हूं मैं, समर देखिए आयो। ध्यान रखना, उस बच्चे ने कहा क्या था? क्या मुझे हुक्म दिया मेरी महतारी ने? एक हाथ जोड़ के मेरी विनती सुन लेना, भारत के किसी भी पुराण में, किसी भी मेरे भारत की संस्कृति में अम्मा शब्द लिखा मिलेगा, मां शब्द लिखा मिलेगा, माताजी शब्द लिखा मिलेगा, महतारी शब्द लिखा मिलेगा। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं कि थोड़ी बातन पिता दुखारी और ना प्रतीत मोय महतारी। लेकिन किसी भी मेरी भारत की संस्कृति में मम्मी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने कहीं देखा हो तो बता दो। अच्छा, मम्मी कहते किसे हैं? हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बताया, वृंदावन धाम वालों ने, कि मम्मी शब्द अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का। और अंग्रेजी में मम्मी कहते हैं जो मुर्दा घर में लाश रखी होती है उससे। अच्छा, बाप से? बाप के थोड़ी देना पहले तो कहते हैं डैडी, अब कहते हैं डैड। लेकिन ध्यान रखना, महतारी शब्द, मैया शब्द, ये बहुत प्यारे शब्द हैं, लेकिन ये नहीं रहे। कोई नहीं बोलना चाहता, अगर बोल भी देगा तो वो बिना पढ़ा लिखा घोषित कर दिया जाएगा। श्रोता बंधुओं, आज वो बच्चा जब कह रहा था कि मेरी महतारी का हुक्म है कि जो दल हारेगा उसकी मदद करना, अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे पांडव जिताने और कौरव हराने, वो ये लड़का मदद कर रहा है, मदद कर रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी बाल अवस्था है और तुमने ये नहीं जाना कि अर्जुन और कर्ण, बेटा जब मैंने कहा क्या करता रहता तुम्हारे समय, अर्जुन और कर्ण, बस यही रंधियो बिल्कुल, अर्जुन और कर्ण जैसे वीर जिस समय युद्ध के मैदान में आएंगे तब दिन की रात हो जाएगी। अभी लौट जाओ। तो बस 16 साल के बच्चे ने कहा कि प्रभु मुझे कितना कमजोर जाना तुमने, अगर कमजोर समझा है तो मेरे बल की परीक्षा ले लो। भगवान जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे वो वृक्ष था पीपल का, पीपल का। और बेटी सब ध्यान से सुने बहने, आपने ये तो सुना होगा, ये गांव में बहुत परंपरा चलती है, क्योंकि हमारे जो भागवत करवाने वाले हैं वो गांव से ही आए हैं। और गांव में बड़ी बूढ़ी मैया कोकत्ती के लला पीपर को पेड़ो अलग रही है जब भूतरा रहता है, काऊ ने देखो है। लेकिन नहीं, पीपल को श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि पीपल जैसा पेड़ जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ऐसा एक पीपल ही है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। भगवान जिस पेड़ के नीचे खड़े थे वो पीपल का था। तो उन्होंने कहा कि अगर तू एक ही तीर से और जितने पत्ताएं पेड़ पे सब में तू छेद कर देगा तो मैं जान जाऊंगा कि तू बलवान है, तो तू विद्यावान है। श्रोता बंधुओं, आज भगवान कृष्ण के सामने वो बच्चे ने तरकस में से तीर निकाला है, और तरकस में से तीर निकाला और तब कही कि प्रभु ध्यान रखना, ध्यान रखना। पर धन्य मेरे कन्हैया को, वो बेटा अपना काम करता रहा और वो तीर अपना काम करता रहा और संसार का छलिया अपना काम करता रहा। कर्म क्या किया कि उस समय जब भगवान के सामने उस बच्चे ने तीर घुमाया था पेड़ पे, कैसे
अरे जब तीनों तीर चलाई, अरे जब तीनों तीर चलाई, माता की विद्या कुंवर लगाई। सब पत्तन में दयो घुमाई, और बीच में तीनों छेद बनाई। त्रिलोकी ने भुजाई उठाई, एक पत्ता लो पैर दबाई। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने सीधी भुजा उठा करके एक पत्ता तोड़ के तलवा के नीचे दाब लिया। जब पैर के नीचे दाबा और जैसे ही वो तीर लौट के आया, तब कही प्रभु आप नजर करके देख लीजिए, कोई पत्ता बचा नहीं है जिसमें बीच में छेद नहीं है। भगवान हंस के कहते हैं, बर्बरीक बेटा तुझे पता नहीं है, पत्ता तो बच गया, एक पत्ता शेष रह गया जिसमें छेद नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, इधर से भगवान मुस्कुरा गए तो उधर से वो हंस गया कि प्रभु जिस पत्ते के लिए तुम कह रहे हो कि छेद नहीं हुआ है, तो प्रभु ने कहा हुआ देख लो, नजर तो कर लो, लेकिन हुआ क्या? तो कुरुक्षेत्र की गेल पे और हरने चले दयो दावे, बालक उठाड़ो सामने और हटो कृष्ण को पाओ है। पैर श्याम को हट गयो और कैसो देखो भेद, और बाऊ पत्ता के बीच में आज भयो कन्हैया छेद है। वो पत्ता जब भगवान ने पैर हटाया उसमें भी छेद बना हुआ था बीच में। ऐ भगवान कृष्ण हिल गए। अगर ये बच्चा जाता युद्ध भूमि में तो पांडव नहीं जीत पाएंगे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेटा मान लिया, धन्य तेरी मां को। ध्यान रखना, बर्बरीक की गुरु कौन थी? गुरु उसकी महतारी थी, और मां से बड़ा गुरु आज तक दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं। और एक सबसे सुंदर बात बता रहे हैं, सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, कभी घर से निकल के जाना हो, तीर्थ पे जाना हो, पढ़ाई करने जाना हो, व्यापार करने जाना हो, तो हमेशा महतारी के पैर छू के जाना, मां के पैर छू के जाना, देखना दिन कैसा गुजरता है। लेकिन सही बात तो यह है, पंडित महाराज के आज बहुत लोग ये कह देते हैं कि हमारी तो महताई हमें तो बोलती है ना। अच्छा, प्रैक्टिकल करो, बात कही भाई मत मानो, प्रैक्टिकल वो करना जिनकी मां से बोलचाल ना हो। बे प्रैक्टिकल करो, आज महतारी के जाकर के पैर छूना, तो बोलेंगे तो न्यों ना कि वे नाराज हैं। लेकिन जिस समय बेटा ने पैर छुए तब मां के चेहरा की तरफ देखना, का तमाकूसी खा रही हैं? लल्ला ने जब पैर छुए तो दूसरी तरफ को मुंह करके कह दी कि भगवान में वो बनो रहे। ऐसा देवता दुनिया में कहीं है जो नाराज होकर के, क्रोधित होकर के भी और तुम्हें वरदान दे दे? वो केवल मां है दुनिया में। मां से बड़ा देवता आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। ध्यान रखना, गंगा पुत्र भीष्म जैसा महारथी सतयुग से लेकर के कलयुग तक जो इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, वो भी मां का ही वरदान था और पिता का वरदान था। श्रोता बंधो, अब भगवान कहते हैं कि तू बलधारी तो है, लेकिन बेटा मैंने ये सुना है कि जो बलधारी होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो दानधारी भी तो होते हैं। तो 16 साल के बच्चे ने कहा, तो प्रभु तुम्हारी इच्छा हो तो बाबू मांग के देख ले, मांग लो।